सबसे पहले बात धनबाद की, जहां लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अनुपमा सिंह के नामांकन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, साथ ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। नामांकन के बाद जनसभा भी हुई। जनसभा में राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम के साथ कई नेता शामिल हुए। नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और जीत का दावा किया। नमस्ते भाभी, कैसी? के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरी महिलाओं का सबसे मेन मुद्दा है कि उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलती। जो बच्चे हैं उनके वो लाइन में लगा के 4 केजी चावल, आटा जो फ्री में दिया जा रहा है, उसके लिए वो अपने बच्चों को बड़ा किए हैं और आज उसके बाद बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि उन्हें एक फ्री का चावल दाल के लिए लाइन में लगाना पड़ता है। यही महिलाओं का मुद्दा है। मैं हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नॉमिनेशन में क्यों नहीं शामिल होंगी। मैं आज यहाँ नॉमिनेशन का कार्यक्रम था। हमारे धनबाद लोकसभा में जो चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने हिसाब से कैंडिडेट दिया है तो नॉमिनेशन में आना। मैं एकमात्र विधायक हूँ, मैं नहीं आऊँगी तो आप किसकी उम्मीद करते हैं यहाँ आने की? अगर इतने सालों से अकेले कांग्रेस का झंडा मैंने उठा रखा है धनबाद लोकसभा में तो मैं ही आऊँगी। तो देखिए, अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल किया और काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं। चूंकि देखिए बहुत सारी तैयारियां हुई। जब अनुपमा सिंह का नाम सामने आया नॉमिनेशन के लिए तो ये अप्रत्याशित था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रचार उन्होंने किया, आगे बढ़ा ये चुनाव प्रचार, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और अब ये दावा भी वो शुरू से करती आ रही हैं कि ये चुनाव वो जीतने वाली हैं। और वहां से मौजूद हैं हमारे झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, देखिए प्रचार प्रसार चल रहा था, इस बीच आज नॉमिनेशन के दौरान भी अनुपमा सिंह का आत्मविश्वास नजर आया। ये दिखा, जो कार्यकर्ता वहां मौजूद थे वो उत्साहित नजर आए और एक बार फिर से दावा उनका कि जीत उनकी होगी। बहुत सारे समीकरण हैं उनको लेकर। जी आरती, बिल्कुल जिस तरीके से अनुपमा सिंह ने आज नॉमिनेशन किया है और दावा किया है कि जीत उनकी होगी, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उनका नाम अनाउंस होता है, वो कैंडिडेट बनती हैं। हालांकि वो राजेंद्र बाबू की बड़ी बहू हैं। राजेंद्र बाबू का कद काफ़ी बड़ा रहा है धनबाद, बेरमो, बोकारो क्षेत्र में। इनफैक्ट झारखंड की राजनीति में उनका कद काफ़ी बड़ा रहा है। उसके बाद वो अनूप सिंह की पत्नी हैं, जो अनूप सिंह बेरमो विधायक हैं और लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। उसके बाद आज वो अपने पति, अपनी सास, अपने देवर, अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ समरनालय भवन पहुंचती हैं धनबाद के और वहां पे नामांकन करती हैं। वहां पे हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने बताया कि अगर वो जीत कर आती हैं तो महिलाओं के हित में, महिला सशक्तिकरण के लोग को लेकर वो काफ़ी काम करना चाहती हैं। और उन्होंने सरासर आरोप भी लगाया है। वो हमेशा कहते आ रही हैं कि डुल्लू महतो एक कैंडिडेट नहीं, उन्होंने कहा है कि उनकी छवि काफ़ी खराब रही है। उन पे 50 से ज़्यादा 51 केसेज हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को कैसे भला धनबाद की जनता जिता सकती है? तो ये दावा वो हमेशा करते आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि वो जीत के आती हैं तो धनबाद के लोगों के लिए वो काफ़ी कुछ उनके प्लान्स हैं और काफ़ी कुछ करना चाहती हैं। लेकिन और इससे पहले आज नॉमिनेशन से पहले की बात करें अगर आरती, तो वो अपने घर में पूजा अर्चना करती हैं, मंदिर जाती हैं। डोरी स्थित जो स्टाफ क्वार्टर है जिसमें अनूप सिंह रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, जो जहां राजेंद्र बाबू रहा करते थे, उसी घर में वो लोग सभी लोग रहते हैं। वहां से उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। उसके बाद वो वहां से अपने काफिले के साथ नॉमिनेशन करने के लिए धनबाद पहुंचती हैं और यहाँ आके यहाँ पे उन्होंने मंदिर से एक चुंदरी भी ओढ़ी हुई थी जो वहाँ के पुजारी ने उन्हें उड़ाया था। ये काफी यहाँ पे चर्चा का विषय था कि चुंदरी ओढ़ के अनुपमा सिंह पहुंची थी नॉमिनेशन करने। उनका बखूबी साथ दे रहे थे बेरमो विधायक अनूप सिंह और उनके जो पति हैं। हालांकि उसके बाद हमने बात की और काफी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं आरती हमें अनुपमा सिंह और काफी जोश उन्हें दिखाई दे रहा है। हालांकि डे टू डे कैंपेन कर रही है। उन्होंने बताया कि काफी मुश्किल है इस गर्मी के मौसम में लोगों से ये करना, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके लिए राजनीति नई है, वो इससे पहले राजनीति में नहीं थी। हाँ, वो राजनीतिक घराने से बिलोंग करती हैं और वो शुरू से जब से शादी करके आई हैं तब से ये सारा कुछ देख रही हैं। चाहे वो पहले अपने ससुर का उन्होंने देखा, राजेंद्र बाबू का, उसके बाद अपने पति को भी देखते आ रही हैं। अपने देवर भी, गौरव भी कांग्रेस यूथ विंग में हैं। तो इसके बाद
तो उन्होंने काफी कुछ सीखा है। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या लग रहा है, आप लोगों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, क्या रुझान है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिन में ही डुल्लू महतो को टक्कर दे दिया, तो अभी तो काफी दिन बाकी हैं, मैं इसमें जीत अपनी सुनिश्चित कर लूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा है आरती आज अनुपमा सिंह में, जो काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए बैकग्राउंडर की बात हो रही थी, आप ढुल्लू महतो को देखें तो 3 बार से वो बागमारा विधायक रहे हैं, अब वो लोकसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश में लगे हैं। भले ही इनकी राजनीतिक एंट्री पहली बार हुई हो, लेकिन विरासत बड़ी लंबी है, विरासत पुरानी है। राजेंद्र बाबू से लेकर देखिए अब तक खुद पति भी विधायक हैं, तो ऐसे में ये कहना गलत है। विरोधियों को वो जवाब इसलिए दे रही हैं कि भले ही मेरी एंट्री देर से हुई और राजनीति में, लेकिन बैकग्राउंड मेरा भी पॉलिटिक्स का ही रहा है और इसलिए कोई कोर कसर नहीं छूटने वाली है इंडी गठबंधन की तरफ से भी, खासकर कांग्रेस की तरफ से भी। जी बिल्कुल आरती, कोई कसर नहीं छूटने वाली है, क्योंकि राजनीति तो विरासत में मिली हुई है। और जिस तरीके से वो शादी करके जब आई और राजेंद्र बाबू को देख रही, राजेंद्र बाबू बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन थे झारखंड में और उनकी तूती बोलती थी। वो कई बार 2 टर्म स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद इनके पति अनूप सिंह जो बेरमो विधायक हैं, और वो भी काफी प्रखर हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं लोगों से, और उनकी विधायकी में भी दम है। वो लगातार कई तरह के मामलों में आते भी हैं, उनका नाम आते रहता है, लेकिन बहरहाल वो सब चीजें लगी रहती हैं। लेकिन आज इनका साथ देने के लिए कल्पना सोरेन भी पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी वो पहुंचती हैं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचते हैं, और वहां जो रैली होती है फुटबॉल ग्राउंड में, वहां पे मंच में संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन भी खूब गरजती हैं। जिस तरीके से वो गिरिडीह में गरजी थी, वो आज यहाँ भी गरज रही हैं, और साफ वो एक संदेश देना चाहती हैं कि इंडी गठबंधन एकजुट है, इसमें कहीं कोई टूट कहीं कोई फूट नहीं है। जो भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि गठबंधन में सेंधमारी की जाए, जैसे कि तमाम विधायकों को ऑफर किया जाता है कि आप बीजेपी में शामिल हो, इसी को लेकर कल्पना सोरेन हमेशा कहते आती हैं कि हम एकजुट हैं, और यही संदेश वो मंच से देना चाहती हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन भी इस बार एक उम्मीदवार हैं और गांडे विधानसभा सीट से वो उपचुनाव लड़ रही हैं, और वहां उन्होंने परसों नॉमिनेशन किया था, तो वो अपने लिए भी वोट मांग रही हैं और अनुपमा सिंह के लिए भी वोट मांग रही हैं, और तमाम लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इंडी गठबंधन के लिए वोट मांग रही हैं कि आप हमें, मतलब नरेंद्र मोदी की जो तानाशाह सरकार है, ऐसा हमेशा आरोप लगाते आ रही है कल्पना सोरेन कि जो तानाशाह सरकार है उनकी वजह से उनके पति हेमंत सोरेन जेल में हैं। जी आरती। चलिए, तो अनुराग ये भी एक बताने की कोशिश जरूर की जा रही है मंच पर, जब इंडी गठबंधन के नेता इस तरह इकट्ठे आ रहे हैं तो ये एकजुटता भी दिखाने की कोशिश हो रही है, एक शक्ति प्रदर्शन भी है। जबकि आरोप लगते रहे कि इंडी गठबंधन में एकजुटता नहीं है, इंटैक्ट नहीं है लोग, ये भी एक बताने की कोशिश है इस तरह के नॉमिनेशन में जब सभी बड़े नेता इंडी गठबंधन के मौजूद हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया है और इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। खुद सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद रही।